नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। लखनऊ में आज पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे। देश भर के कई बिजनेसमैन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब थोड़ी देर में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री का डिनर होना है। आज संभल में पीएम मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास किया है। अगली खबर अमेठी से है। सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां आकर एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। मिशन 2024 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी है। आखिरी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पर हिंसा के 10 उपद्रवियों को अरेस्ट किया गया है और हर बड़ी खबर पर विस्तार से बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को जुड़ी जो खबर है वो यहां पर इस वक्त आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों की लिस्ट भेजी है। 17 लोकसभा क्षेत्रों की लिस्ट यहां पर भेजी गई है। कांग्रेस को एसपी को कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। कई लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस के जवाब के बाद ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों की लिस्ट भेजी है। 17 लोकसभा क्षेत्रों की लिस्ट यहां पर भेजी गई है। कई लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो 17 लोकसभा क्षेत्रों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने भेजी है। अब कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ना है फोन लाइन पर। अलाउद्दीन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं? देखिए, साफ तौर से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने रुख को साफ किया था कि जब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होगा वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने एक बात बड़ी गूढ़ कही थी कि एक बार यहाँ से पत्र जा रहा है, वहां से पत्र आ रहा है, यहाँ से पत्र जा रहा है, वहां से पत्र आ रहा है। इस बात का जब जानकारी न्यूज 18 ने करने की कोशिश की तो उसमें कुछ राज की बातें ये निकल करके आई कि पहले शुरुआती दिनों में 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जब ऑफर किया था तब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा गया हम 11 नहीं, हम 17 सीटें चाहते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से ही उन्होंने पूछा कि 17 सीटें हमें आप बता दीजिए कि हम किस पर लड़ें। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर दिया गया जिसमें ये लिखा गया कि 17 सीटें ये हो सकती है। उस पर उधर से असहमति कुछ आई और ये कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये सीटें नहीं बल्कि उन्होंने अपनी कुछ सीटें शामिल करते हुए, जिसमें बाराबंकी की सीट, आपकी बहराइच की सीट, गोंडा, जिसमें कुछ सीटें आज घोषित भी कर दी गई हैं, उन सीटों की लिस्ट बना करके उनकी तरफ से भेजी गई। तो ऐसे में उस सीट का जवाब आज यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे को चला गया। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि आज शाम तक इसका जवाब आ जाएगा। अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। लखनऊ में निवेश के महाकुंभ 4 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। देश विदेश से आए निवेशकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। पहले यहां पर निवेश के बारे में लोग नहीं सोचते थे, आज देश दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वेडिंग इन इंडिया एक मुहिम बन गई है। एक अपील ने अच्छे परिणाम दिए हैं। सोलर पावर पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि इससे 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। भारत रत्न पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो निवेश को धरातल पर उतारने के लिए एक उत्सव का आयोजन यहां पर किया गया। आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है, अमीरी का मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है मेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे।
देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है। दोस्तों, साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे। हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए। इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे 30,000 रुपये से लेकर करीब करीब 80,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी। और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए। जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश को 40 लाख करोड़ के निवेश मिल चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इस उद्यम के माहौल में अब लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाले हैं। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस जीबीसी 4 में
न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी, बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने, उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक तरफ जहां लखनऊ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिला मुख्यालय पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अमेठी, उन्नाव और बागपत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या में कुल 10,155 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जिससे 19,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्नाव में हजारों करोड़ के निवेश से रोजगार मिलेगा। वहीं बागपत में 2,400 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जिसमें 800 करोड़ रुपए की लागत से दूध प्लांट लगाने जा रही है। अमेठी दौरे पर पहुंची सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा में अमेठी के लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए वो बाहर से लोग लेकर अमेठी पहुंचे। तो जो इंसान अपने आप को अमेठी से पैतृक रिश्ता मानने वाला जनप्रतिनिधि मानता था, आज वो एक यात्रा लेकर आता है और अमेठी की सड़कें खाली हैं। अब जनता तो छोड़िए, उनके अपने कार्यकर्ता नहीं आए। और अमेठी में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी को भी संदेह था कि कोई आएगा नहीं, इसीलिए तो सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से व्यवस्था की थी। तो जिस नेता को अपने ही कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं, उस पर मैं टिप्पणी करके क्या करूँगी। कुछ दिन पूर्व आपने एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बताया था कि रायबरेली में भूचाल आएगा। उसके कुछ दिन बाद सोनिया गांधी वहाँ से विदा लेती हैं और रायबरेली जाती हैं और एक भावनात्मक चिट्ठी लिखती हैं। ठीक है, भावनाएं सबके सम्मान के योग्य होती हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति की भावना हो। लेकिन आप सोचिए, रायबरेली के नागरिक की भावना कैसी होगी कि गांधी खानदान पूरे देश में भ्रमण करता है, लेकिन रायबरेली नहीं आता काम करने के लिए, सिर्फ चुनाव में नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं सोनिया जी का रायबरेली की सीट छोड़ना हार का पहला संकेत है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी की यात्रा से पहले रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राहुल देव सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राहुल गांधी अमेठी के बाद रायबरेली भी जाएंगे। कुछ वर्षों में पार्टी में एक अजीब सी कार्य संस्कृति ने जन्म ले लिया। संवादहीनता की स्थिति है। नेताओं की तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नेताओं की तरफ से हम लोग भुला दिए गए हों, और ये कहना, मुझे आज ये कहने में कोई संकोच। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सपा ने 11 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है। आंवला सीट से नीरज मौर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप उम्मीदवार होंगे। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। हरदोई से उषा वर्मा को टिकट दिया गया। रामपाल राजवंशी मिश्रिक से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। रमेश गौतम बहराइच से उम्मीदवार होंगे। श्रेया वर्मा को गोंडा से टिकट दिया गया है। वीरेंद्र सिंह को चंदौली से उम्मीदवार बनाया गया। अब तक समाजवादी पार्टी ने 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 नामों का ऐलान किया गया था। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट में ज्यादातर नाम कांग्रेस के दावे वाले हैं। कांग्रेस आंवला, मिश्रिक, मोहनलालगंज और बहराइच सीट जा रही थी। ऐसे में यहां पर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। संभल में पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। पूजा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए।
कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम भी आधारशिला कार्यक्रम में मौजूद रहे। हजारों साधु संतों की मौजूदगी में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम पूरा हुआ। मंच पर पीएम मोदी को प्रमोद कृष्णम और सीएम योगी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। मंच पर मौजूद साधु संतों ने भी पीएम को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि कैसे देश में तीर्थों का विकास हो रहा है, साथ ही हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समय का चक्र बदल गया है। कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। वहीं कल्की धाम में मौजूद रहे सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि बदलते भारत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए जमकर तारीफ की। लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ, जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में आकर करोड़ों सनातनियों का सम्मान किया है और ईश्वर में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों का मान रखा है। इसके लिए उनका दिल से आभार। साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय पैसे अधिक की 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल्की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भदोई में पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 कुंटल गांजा बरामद किया गया है। छात्रों के पास से एक ट्रक और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। बता दें कि क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली है।
टीम और ऑराइड पुलिस टीम के जॉइंट इंटरवेंशन से एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि लगभग 4 क्विंटल और 1 किलो 165 ग्राम गांजा, जो कि उड़ीसा के रास्ते से लाया जा रहा था, वो बरामद हुआ है। और उसके साथ साथ एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है और 3 अंतर्राज्यीय ये जो गिरोह के जो सदस्य हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। भदोही में बीते दिनों हुई ऑटो चालक की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑटो लूटने के लिए ही चालक की हत्या की गई थी। बता दें कि सूर्यावा थाना क्षेत्र में 13 फरवरी को शिव प्रसाद चौबे नाम के एक ऑटो चालक की हत्या कर उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया था। मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने इस केस को सॉल्व कर दिया। लूट का ऑटो, मृतक का मोबाइल और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। कल सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल। मानहानि के मामले में हो सकते हैं पेश। बीजेपी नेता ने दर्ज करवाया था केस। अमित शाह पर टिप्पणी केस में दर्ज हुई थी एफआईआर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानहानि के केस में पेश हो सकते हैं, सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया था, तो ये बड़ी खबर, कल कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी।